हेलो साथियों, मैं जया भारत आप सबको हाथ जोड़ करके सर झुका करके प्रणाम करती हूँ और कहना चाहती हूँ आज का जो दिन है 24 दिसंबर बहुत सुंदर लग रहा है। 24 दिसंबर में कभी इस तरह से दिन होते नहीं थे। आज का दिन देख करके हमको बहुत अच्छा लग रहा है। मैं लखनऊ में हूँ। लखनऊ सिटियों में खचाखच लोग भरे पड़े हैं। टी शर्ट पहन करके लोग चल रहे हैं। बहुत अच्छा मौसम लग रहा, नज़ारा अच्छा लग रहा। दिन भर धूप हुआ, सब लोग खुश हैं। अच्छा लग रहा है क्योंकि दिसंबर के 24 तारीख के में कभी इस तरह से धूप किसी ने देखा नहीं था। सब खुशहाल हैं, लेकिन कुछ लोग दुखी हैं। और वो दुखी कौन है, मैं आप लोगों से बताना चाहूँगी। हमारे देश का भगवान, हमारे अन्नदाता किसान क्यों दुखी है। अभी जब खेत की बुआई कर रहा था तो खाद के लिए दर ठोकर खा रहा था, लाइन लगा रहा था, ऑनलाइन हो रहे थे, तब उसको खाद मिला। सिंचाई की इतनी महंगी हो गई है, इतना दिन भर रात भर जाग करके उसने खेतों की सिंचाई किया। डीजल नहीं मिल रहे थे, उसके लिए लाइन लगाया हुआ था। उधर सियासत ने उसके साथ खेल खेला। और आपको बता दें, जब बुआई कर दिया, जोताई कर दिया, तो अब उसको आशा सिर्फ था प्रकृति से। जब आज गेहूं की खेती बो चुके हैं लोग, और गेहूं ही सबसे किसानों का आय होता है। और गेहूं एक ऐसा अन्नों में राजा होता है जिससे सारे दुनिया के लोग खाते हैं। अब आज जब इस दिसंबर महीने में मौसम इस तरह से नज़ारा दिखा रहा है, मौसम तो अच्छा लग रहा है, देखने में रहने में अच्छा लग रहा है, बदन को अच्छा महसूस हो रहा है। कपड़े सूख जा रहे हैं, लोग अच्छे से हैं, लोग आ जा रहे हैं, अपनी रफ्तार से लोग इधर उधर जा रहे हैं। थोड़े थोड़े कपड़े पहन करके भी लोग निकल जा रहे हैं। ये सब तो अच्छा है, लेकिन किसान आज बहुत दुखी है क्योंकि किसान देश का भगवान है, अन्नदाता है। उसे आपका, समाज का, राष्ट्र का, देश का चिंता है, क्योंकि ये किसान ने जिस तरह से इतनी अथक प्रयास करके खेती को अपने तैयार किया। आज मैं बताना चाहती हूँ कि किसान इसलिए दुखित है क्योंकि इंडियन एग्रीकल्चर द गैम्बल ऑफ मानसून, इंडिया की खेती मानसून का जुआ है और हर सत्र में उसको अलग अलग मानसून की आवश्यकता पड़ती है। आज शीतलहरी अगर नहीं पड़ेगा, आवाज़ इस तरह पछुआ बहेगा, तो कितने बार किसान खेत सींचने का काम करेगा। और अगर इस तरह शीतलहरी नहीं पड़ेगी तो वो जो गेहूं है वो विकास नहीं करेगा, वो बड़ा नहीं होगा और किसान की खेती सूख जाएगी, पैदाइश नहीं होगा। तो किसान इसलिए बहुत दुखी है। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ, देश का अन्नदाता किसान हमेशा से दुखी है। कभी सियासत से दुखित हो जाता है, कभी प्रकृति से दुखित हो जाता है। इसका मतलब सबसे बड़ा खिलौना अगर कोई है प्रकृति और राजनीति के लिए तो किसान ही है। कहते हैं कि सबसे बड़ा कभी प्रकृति खेल खेलती है किसानों से और कभी सियासत राजनीति खेल जाती है। हमसे एक लोग कह रहे थे कि हम लोग सब कुछ करते हैं, अन्न पैदा करते हैं, गेहूँ पैदा करते हैं, ज्वार पैदा करते हैं, मटर पैदा करते हैं, सब लोग खाते हैं। बड़े बड़े 5 स्टारों में ले करके बड़ी बड़ी असेंबली में बैठने वाले और बड़े बड़े संत महात्मा हमारे किसानों के उपजाए हुए अन्न को खा करके ये बड़े बड़े मंच पर दहाड़ते हैं। और ये संत लोग कहते हैं मोह माया से परे रहो, दुनिया को छोड़ करके जंगल में चले जाओ। लेकिन जिस मंच पर बैठ करके आप ये बात कहते हो ना, ये आपके अंदर ताकत नहीं होती। अगर किसान जंगल में चला जाता, अगर खेती ना करता, मोह माया में फंस करके अनाज को ना पैदा करता, रात दिन ना जगता, तो आप उस मंच पर चढ़ करके ये बात कहने के आपके अंदर ताकत नहीं रखती, आपके अंदर खून नहीं रहता। और ये जो बड़े बड़े नेता लोग हैं, हमको राजनीति में भरमाया करते हैं। कहते हैं किसान दुखी इसलिए है कि नाई जानी राजनीति के गहीर बतिया, हम उगाई ला धरतिया से हीरा मोतिया। राजनीति की गहरी बात को किसान नहीं समझ पाता है। क्यों नहीं समझ पाता है? क्योंकि नेताजी हमेशा चुनाव जीत करके किसान को धोखा देते हैं, जुमलेबाजी लोग करते हैं और किसान उनके भरमावे में आ जाता है। क्योंकि आपसे बता दें, ये बहुरूप या रूप बदल कभी धर्म के नाम पर, कभी मजहब के नाम पर, कभी जात के नाम पर, कभी मंदिर मस्जिद के नाम पर, कभी
तमाम इस तरह से जुमला दे करके हमारे बीच में बारी बारी मुद्दा लेकर आते हैं और हमारा किसान इनके मुद्दा पर, इनके बारी बारी जुमले पर फंस जाता है। हम कहना चाहते हैं चाँद कहता है गगन बदला है, और चमन कहता है कि गगन बदला है, न गगन बदला है न चमन बदला है, अरे लाशें तो वही है, सिर्फ कफ़न बदला है। ये कफ़न बदल बदल के हमारे बीच में आने का काम करते हैं और हम किसान हमेशा विश्वास कर जाते हैं, क्योंकि किसान दिल का बड़ा साफ होता है, बड़ा भोला भाला होता है। तो आज 24 दिसंबर के दिन तो बहुत अच्छा है। ये अच्छा उनके लिए होगा जो बड़े बड़े सियासत करते हैं, ये दिन अच्छा उनके लिए हैं जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगा करके ऐश कर रहे हैं, 2 नंबर का धंधा करते हैं। ये ज़िंदगी उनके लिए होगा जो बड़े बड़े डॉक्टर हैं, ये ज़िंदगी उनके लिए अच्छा होगा जो बड़ी बड़ी जुमलेबाजी करके जनता को भरमाने का काम करते हैं। बड़े बड़े संतों के लिए होगा जो मंचों पर बैठ करके माया से परे होने की, ज्ञान की बात किया करते हैं, खुद माया में लिपटे हैं। लेकिन आज का ये दिन, दिसंबर का ये 24 तारीख, उन किसानों को रास नहीं आ रहा है। जो जिसने लाइन में लगा करके खाद लिया है, जो लाइन में लग रात दिन जा कर के खेत सींचने का काम किया है, बीज के लिए जो दर दर भटका है, आज उसे उसकी ज़रूरत है कि मानसून परिवर्तन हो, ठंडी पड़े और नमी आए, ये पछुआ जो हवा चल रहा है ये हवा न चले और शीतलहरी पड़े। शीतलहरी किसी को नहीं पसंद है, लेकिन किसान शीतलहरी क्यों? क्योंकि जब शीतलहरी पड़ेगी तब गेहूं का विकास होगा, गेहूं अपनी लंबाई लेगा और उसमें पैदाइश होगा। वो पैदाइश आपके लिए होगा। वो बड़ी बड़ी जो फैक्ट्री चलाते हैं वो भी उसी गेहूं को खाएंगे। वो जो असेंबली में बैठ करके, पार्लियामेंट में बैठ करके कानून बनाते हैं, जुमलेबाजी करते हैं, वो भी उसी गेहूँ को खाएँगे। और ये बड़े बड़े संत जो मंचों पर बैठ करके पाखंडवादी का भाषण और प्रवचन सुनाया करते हैं कि माया से परे रहो, खुद माया में लिपटे, वो भी खाएंगे। लेकिन ये लोग नहीं दुखी हैं, सिर्फ किसान दुखी है। किसान कहते हैं सोने चांदी से नहीं किंतु तुमने मिट्टी से किया प्यार। हे ग्राम देवता नमस्कार, हे ग्राम देवता नमस्कार। मैं संपूर्ण किसान बंधुओं को हाथ जोड़ करके प्रणाम करती हूँ। आप लोग घबराओ नहीं, प्रकृति अपना करवट बदलेगी और दिसंबर के लास्ट मंथ में, लास्ट समय में प्रकृति ठंडी आने वाला है, शीतलहरी पड़ने वाला है। गेहूँ को, मैं भी किसान की बेटी हूँ, मेरे पिताजी हैं किसानी करते हैं, डैडी किसानी करते हैं, हम भी जाते हैं। अब की बार मैं घर पहुँची तो मैं सोनभद्र से ज्यों घर पहुँची, खाद छींटना था मैं खुद छींटी, हमारे गांव वालों से पूछ लेना। तो हम किसान की बेटी, हमें दर्द है। ये धूप और ये हवा मुझे भी नहीं पसंद है, क्योंकि जब अनाज नहीं पैदा होगा तो ये धूप, ये हवा जहर का काम करने का काम करेगा। आप क्या जियो खाओगे क्या? ये तो आज किसान दुखी है। किसान को 2 लोग हमेशा दुखी करते हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ, किसान 2 लोगों के लिए हमेशा खिलवाड़ बन जाता है। किसान हमेशा 2 लोगों की बलवेदी चढ़ जाता है। ये किसान बन जाता है राजनीति का खिलौना। राजनीति के लोग इसको खेला करते हैं, अपना अदा, अपनी कदा और अपनी जुमला सुना करके, और दूसरे ये प्रकृति खेल खेल जाती है। तो मैं देश के किसानों से कहना चाहती हूँ, आप धैर्य रखो और स्वस्थ रहो, जहाँ रहो मजबूत रहो। अच्छा समय आने वाला है। प्रकृति अपना रूप तो बदलेगी, लेकिन इस सियासत से बच के रहना, सियासत के चालों को समझने का काम करना। मैं यही आप लोगों से अनुरोध करती हूँ, सभी किसान भाइयों को जया भारत के तरफ से, सभी किसान भाइयों को जया भारत के तरफ से, जय जवान जय किसान।